Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. आज है 5th of December and we are back with our daily current affairs initiative where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1 of the day. Which banks have been retained as domestic systematically important banks, that is DSIBs, for 2025? 2025 के लिए किन बैंकों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के तौर पर रखा गया है? रिटेन्ड का मतलब ये रहेगा कि पहले भी यही डीसिब्स थे एंड इन्हीं को कंटिन्यू किया जा रहा है. सो इन आवर कंट्री वी हैव 3 डीसिब्स जो हैं SBI, HDFC एंड ICICI बैंक. तो जो ये डीसिब्स होते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ये वो बैंक्स होते हैं विच आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल. इतना इसमें हमारा जो कंट्री का पैसा है वो इन्वॉल्व होता है कि दे आर कंसिडर्ड टू बिग टू फेल. और इसी के चलते RBI जो है इन पे कुछ एडिशनल नॉर्म्स लागू करता है ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ये बैंक्स तो एटलीस्ट फेल ना हो, टू सेफगार्ड द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री. Let's move to question 2. What is the 2025 theme for International Day of Persons with Disabilities which is observed on 3rd of December? 3 दिसंबर को मनाए जाने वाले इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए 2025 की थीम क्या है? तो हमें याद रखना है इस क्वेश्चन में एक तो डेट और दूसरा थीम. सो थीम क्या थी इस साल की? Fostering disability inclusive societies for advancing social progress. Question number 3 है, whom has the RBI appointed as executive director with effect from 1st December 2025? RBI ने 1 दिसंबर 2025 से किसे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? फैक्चुअल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर योर बैंकिंग एग्जाम्स. और यहाँ पर राइट आंसर है श्रीमती उषा जानकी रमन. Question number 4 है, recently in which city did the 14th exercise equivalent between India and Maldives begin on 2nd December 2025? हाल ही में भारत और मालदीव्स के बीच 14वां एक्सरसाइज इक्विवेलेंट 2 दिसंबर 2025 को किस शहर में शुरू हुआ? दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम वन ऑफ आवर प्रीवियस वीडियोस, तो आपको ये याद होना चाहिए. द आंसर इज तिरुवनंतपुरम. और यहाँ से हमें 2-3 फैक्ट्स ये याद रखने हैं. एक तो ये लोकेशन, दूसरा 14th एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज का नाम है इक्विवेलेंट और ये किन 2 कंट्रीज के बीच में है? इंडिया एंड मालदीव्स. Moving on to question 5, how many new products from Tamil Nadu have recently received GI tag, raising the state's total to 74? तमिलनाडु में कितने नए प्रोडक्ट्स को हाल ही में GI टैग मिला है जिससे राज्य का कुल आंकड़ा 74 हो गया है? So we have how many new products added जिससे जो total GI products from तमिलनाडु हैं वो हो गए हैं 74. So the answer here is 5. तो पहले थे 69 products, अभी 5 की एडिशन करके total products हो गए हैं GI tag वाले 74. Let's move to question number 6. Recently under the Global Indices for Reforms and Growth platform, GIRG platform, the government launched an initiative to compare India's performance across how many international indices? हाल ही में ग्लोबल इंडेक्स फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म के तहत सरकार ने कितने इंटरनेशनल इंडेक्स में भारत के परफॉर्मेंस की तुलना करने के लिए एक पहल शुरू की है? सो यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ इंडाइसेस या पैरामीटर्स जिसके ऊपर परफॉर्मेंस जज की जा रही है इंडिया की अंडर दिस ग्लोबल इंडाइसेस फॉर रिफॉर्म्स एंड ग्रोथ प्लेटफॉर्म. सो द आंसर इज 26. Let's move to question 7. Who has been appointed as PNB's first female brand ambassador? पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस कौन है द फर्स्ट फीमेल ब्रांड एम्बेसडर फॉर PNB? And the answer is Harmanpreet Kaur. She is a cricketer from the Indian women's cricket team. Moving on to question 8. Which airport has become India's first water positive airport among facilities handling over 40 million passengers annually? कौन सा एयरपोर्ट सालाना
40 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर संभालने वाली सुविधाओं में भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बन गया है। इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है? एंड द राइट आंसर इज द इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली। Question number 9 है which African country has recently approved Russia's plan to build its first naval base on the continent? हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने इस महाद्वीप पर रूस का पहला नौसैनिक अड्डा बनाने की योजना को मंजूरी दी है? तो बेसिकली जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उस पूरे कॉन्टिनेंट पे ही रशिया का पहला नेवल बेस आने वाला है। तो ये जो रशिया का पहला नेवल बेस है वो कौन सी कंट्री ने अलाउ किया है? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज डिमांडिंग एंड द आंसर इज सूडान। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज नागपुर यूनिवर्सिटीज फर्स्ट वुमन वाइस चांसलर सिंस 1923। 1923 के बाद नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? अगेन अ वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। फैक्चुअल क्वेश्चंस को याद रखने का एक ही तरीका है एंड दैट इज रिवीजन। रिवीजन आप कर सकते हैं या तो अपने नोट्स बनाकर या फिर ऐसी वीडियोस को 2 से 3 बार चाहे 2x पर करके बार बार देख कर सो दैट जो विजुअल इमेज है, फॉर एग्जाम्पल हियर द आंसर इज मनाली एम क्षीर सागर। तो ये जो विजुअल इमेजेस हैं कि ये क्वेश्चन था और ये इसका आंसर है, ये इमेज आपके दिमाग में छप जाएगी एंड दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज फॉर योर फैक्चुअल क्वेश्चंस। सो विद दिस वी फिनिश ऑफ आवर 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For ebooks, e-PDFs and lots of daily updates for free, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you, bye-bye, and keep learning.